हमने जो देखे ख्वाब सुहाने, आज उनकी ताबीर मिली, आज उनकी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार रंगीला के हवाले से कुछ मालूमात फराहम कर रहे हैं। रंगीला, जिन्हें के कहूँ का बादशाह भी कहा जाता है, हंसी का गोलगप्पा भी कहा जाता है, और इसके अलावा भी उनके बेशुमार खिताबात अलकाबात हैं। रंगीला के हवाले से मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि 24 मई को उनको इस दुनिया से गुजरे 20 साल गुजर जाएंगे। जी नाज़रीन, रंगीला 24 मई 2005 को इस दुनिया से रुखसत हुए थे और अब इसी महीने उन्हें इस दुनिया से, अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से गुजरे 20 साल हो जाएंगे। रंगीला के हवाले से मैं बताते चलूँ आपको कि एक मामूली शक्ल सूरत के इंसान जिन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी कि खुद पर्दा स्क्रीन भी हैरान है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उमूमन ये तासुर पाया जाता है कि खूबसूरत और खुश शक्ल जो चेहरे होते हैं उनको फिल्म स्क्रीन पर हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, जो खूबसूरत भी हों और देखने में भी कबूल सूरत हों। लेकिन रंगीला के मामले में ये बात उलट गई। 3 अदाकार अब तक मेरी नज़र में ऐसे आए जो आम सी शक्ल के थे, मामूली शक्ल व सूरत के, लेकिन उन्होंने भरपूर कामयाबियां समेटी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पहले फिल्मी कॉमेडियन जो थे नज़र, वो भी बिल्कुल आम शक्ल सूरत के थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। फिर अगर हम बात करें फ़न के सुल्तान सुल्तान राही के हवाले से, तो सुल्तान राही देखने में एक आम सी शक्ल व सूरत के मालिक थे, लेकिन दुनिया जानती है कि उन्होंने पंजाबी सिनेमा स्क्रीन पर वो राज किया कि लोग आज भी हैरान हैं। कोई पंजाबी फ़िल्म सुल्तान राही के नाम के बगैर नामुकम्मल थी। और इसी तरह अब हम बात करते हैं रंगीला की। रंगीला भी एक आम सी शक्ल सूरत के इंसान जिन्होंने अपनी हरकत व सकनात से, अपने चेहरे के तासुरात से और फिल्मबदी मुकालमों से लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया, और फिर हर तरफ रंगीला के डंके बजते रहे। रंगीला के हवाले से बताता चलूँ कि 1930 में अफ़गानिस्तान के शहर नंगरहार में रंगीला पैदा हुए। उस वक्त उनके जो वालिद थे मौलवी ख़ान गुल, वो एक मस्जिद के पेश इमाम थे। उन्होंने इनका नाम मोहम्मद सईद ख़ान रखा था। किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि मोहम्मद सईद ख़ान आगे चलकर रंगीला बनकर फ़न की दुनिया पर राज करेंगे। बहरहाल वक्त गुज़रा, 1940 में उनका घराना अफ़गानिस्तान से शिफ्ट होकर KPK के इलाके पाड़ा चनार में आ गए। पाड़ा चनार में आकर उन्होंने सकूनत इख्तियार की और उसकी ये रंगीला जो है उस वक्त तकरीबन 10 साल के हो चुके थे। नाज़रीन, पाड़ा चनार में कुछ अर्सा रहने के बाद रंगीला और उनके जो घर वाले थे वो पेशावर शिफ्ट हो गए। पेशावर आकर रंगीला ने, वो शहरी इलाके में चूँकि इनकी रिहाइश थी, लिहाजा उन्होंने पश्तो के साथ साथ हिंदको ज़बान पर भी अबूर हासिल किया। उस दौर में बरसग़ीर की जो फ़िल्में थीं वो पेशावर में भी रिलीज़ हुआ करती थीं, और सैयद शौकत हुसैन रिज़वी की एक मशहूर ज़माना फ़िल्म जुगनू, जिसमें मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने हीरोइन का किरदार अदा किया था और दिलीप कुमार उनके हीरो थे। तो जुगनू फ़िल्म जो है वो उसकी नुमाइश की गई पेशावर में, और इस फ़िल्म के तमाम गाने भी सुपरहिट थे। रंगीला ने पहली बार फ़िल्म जुगनू देखी, और जब उन्होंने पर्दा स्क्रीन पर फ़नकारों को गाते, गुनगुनाते, एक्टिंग करते देखा, तो उनके ज़हन में भी अदाकार बनने का शौक़ पैदा हो गया। लिहाजा वो अपने शौक़ की तकमील के लिए 1950 में पेशावर से बग़ैर टिकट ट्रेन में बैठकर लाहौर पहुंच गए।
रंगीला को इब्तिदा में पेंटिंग का शौक़ था। वो पेंटिंग यानी ये कैलीग्राफी जो है बहुत अच्छी कर लेते थे। तहरीक पाकिस्तान के दौर में उन्होंने जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए सरगर्म अमल थे, उस वक़्त उन्होंने पहली बार कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी बनाई थी। जब वो लाहौर आए, ओए की बीमार पेट वांगू तरफंडे है, मेरा दर्द न जाने को। तो उस वक़्त पाकिस्तान बन चुका था और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्म साज़ी की तरफ रवां-दवां थी। रंगीला ने लाहौर आकर सर्कुलर रोड पर वाक़े बहरूने दिल्ली गेट सर्कुलर रोड पर आकर उन्होंने एक मस्जिद में क़याम किया। वो मस्जिद की सफाई-सुथराई किया करते थे और अज़ान के वक़्त बाकायदा अज़ान भी दे दिया करते थे। ये रंगीला का इब्तिदाई दौर था। उस वक़्त वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे, उस लिहाज़ा उन रंगीला को उन्होंने अपनी शागिर्दी में ले लिया। काला पहलवान की ये ख़्वाहिश थी कि रंगीला उनकी शागिर्दी इख्तियार कर लें। आना-जाना लगा रहता था। उसी दौर में एम.जे. राना वो आज़ाद से मिलने आए और उस दौर में उनकी एक फ़िल्म थी जट्टी, वो बन रही थी। ये मैं आपको 1958 की बात बता रहा हूँ। तो आज़ाद की सिफ़ारिश पर रंगीला को फ़िल्म जट्टी में एक मुख्तसर से किरदार के लिए ले लिया गया। उसके बाद रंगीला ने बहुत सारी फ़िल्मों में छोटे-छोटे कैरेक्टर किए, एक्स्ट्रा कैरेक्टर जिन्हें कहा जाता है। इसी दौरान फिर शबाब किरानवी ने उन्हें अपनी फ़िल्म सुरैया में ज़रा बड़ा किरदार दिया। लेकिन रंगीला को जो असल शोहरत मिली, वो हिदायतकार, फ़िल्मसाज़ अशफ़ाक़ मलिक की फ़िल्म गहरा दाग़, ये वो फ़िल्म थी जिससे रंगीला लोगों की नज़रों में आ गए। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। हर दूसरी फ़िल्म में रंगीला मौजूद हुआ करते थे। अगर मैं उनकी फ़िल्मों के नाम गिनवाना शुरू कर दूँ तो एक लंबी फ़हरिस्त आ जाएगी, लेकिन चंद फ़िल्मों के अगर मैं नाम लूँ तो उनमें अनपढ़, चुगलखोर, भरिया मेला, गूंगा, जंज, मुँहज़ोर, सूरमा, लाडो, फिर इस तरह की बाकी फ़िल्में जिनमें रंगीला ने बहुत सारे कैरेक्टर किए और रंगीला के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़िल्म माँ पुत्र की बात करूँ, तो रंगीला उसमें एक कंटिन्यूटी थी रंगीला की, खचा खच ते डज़ा डज़, ये उनका हुआ था। फिर एक और फ़िल्म मुझे याद आ रही है जिसमें रंगीला कहते थे कि मैंने हांग-कांग के नलकों का पानी पिया हुआ है। ये उनका मशहूर फ़िक्रा हुआ करता था। तो आगे भी चलकर उन्होंने तकरीबन बहुत सारी फ़िल्मों में इसी तरह की कंटिन्यूटी बरकरार रखी। नाच रही है दिल में उमंगे, जब से उनको देखा है, जब से उनको देखा है, प्यास बुझी प्यासी अखियों की। रंगीला ने जब देखा कि छोटे किरदारों से और ख़ासकर दूसरे फ़िल्मसाज़ों की फ़िल्मों में काम करके उनकी तशनीगी बरकरार है फ़न की, तो लिहाज़ा उन्होंने बतौर फ़िल्मसाज़ अपनी फ़िल्म बनाने का ऐलान कर दिया और उनकी पहली फ़िल्म थी दिया और तूफ़ान। जब उन्होंने ये फ़िल्म अनाउंस की तो उनका मज़ाक भी उड़ाया गया कि ये एक आम कॉमेडियन और ये बतौर फ़िल्मसाज़ या डायरेक्टर या कुछ और अंदाज़ से आगे किस तरह जाएगा। लेकिन रंगीला पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने न सिर्फ बतौर कॉमेडियन बल्कि बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, मौसीकार की हैसियत से, नग़मा निगार की हैसियत से और सबसे बढ़कर गुलूकार की हैसियत से उनके बहुत सारे गाने मशहूर हुए। फिर उन्होंने रंगीला प्रोडक्शन के नाम से फ़िल्म तक़सीम कार इदारा भी बनाया। गर्ज़ ये कि हर शोबे में रंगीला ने अपनी सलाहियतों को मनवाया। दिया और तूफ़ान, ये वो फ़िल्म थी जिसमें रंगीला ने अपनी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया जो अदाकार एजाज़ पर फ़िल्माया गया था और जिसके बोल थे, गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम का दूर। ये गाना आज तक मकबूल आम है। उसके बाद अगर हम रंगीला की बतौर गुलूकार गानों की बात करें तो एक लंबी फ़हरिस्त है जिनमें यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, और इसके अलावा तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, ये भी है। और उसके अलावा हमने जो देखे ख्वाब सुहाने, आज उनकी ताबीर मिली,
इस तरह गर्ज ये कि बहुत सारे गाने जो रंगीला ने बतौर गुलूकार भी गाए। इस दुनिया में प्यार न करना, जीते जी मर जाओगे। इस दुनिया में प्यार न करना। अच्छा जी, उमराव जान अदा में उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था, एहसास, और एक फिल्म और दो रंगीले, जिसमें उन्होंने डबल कैरेक्टर किया था। जबकि एक फिल्म ऐसी भी है, पर्दा ना उठाओ, जिसमें रंगीला ने बैक वक्त 4 किरदार भी अदा किए। पर्दे में रहने दो भी उनकी सुपरहिट फिल्म थी। यानी इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं जो रंगीला के क्रेडिट पर हैं, और ख़ास तौर पर उनकी जब जोड़ी बन गई मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर, मकबूल। हमें अपनी तजावीज़ दें ताकि हम उनकी रोशनी में बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकें। अल्लाह हाफिज़। ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। मोहब्बत का दिल ठोकरों में है, कीमत यहाँ पत्थरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। ये दुनिया है शीशा घरों की।